मॉर्निंग, आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। सबसे पहली खबर संभल की आपको बता रहे हैं, जहां पर बवाल की मैजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस पर आपको बड़ी अपडेट दे रहे हैं। संभल के डीएम ने जांच के लिए 7 सदस्यीय टीम का गठन किया है। 7 सदस्यीय टीम 7 दिन के अंदर हिंसा की जांच रिपोर्ट प्रशासन को सौंपेगी। वहीं संभल हिंसा में अब तक 250 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क और स्थानीय विधायक के बेटे सुहेल इकबाल का नाम भी शामिल है। तो कल तक ये आंकड़ा 700 से 800 था। आज देखिए जो जानकारी आपको ताजा दे रहे हैं, उसके मुताबिक 250 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 7 दिन के अंदर रिपोर्ट देनी होगी। 7 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। संभल बवाल में एक्शन पर आपको अपडेट दे रहे हैं। तो संभल में हुई हिंसा के बाद सबके मन में सवाल आ रहा है कि आखिर कोर्ट कमिश्नर सर्वे क्या होता है। देखिए, क्या कोर्ट कमिश्नर कोई वकील होता है, यह आपके मन में सवाल होगा। न्यूज 18 ने वाराणसी के वकीलों से कोर्ट कमिश्नर कार्रवाई की पूरी प्रक्रिया को जाना है। देखिए, कोर्ट कमिश्नर जो होता है वकीलों का ही एक कोर्ट द्वारा जो है कमिश्नर एक टीम बनाई जाती है। और अगर कोर्ट को कहीं मामले आपने कोई दावा किया, आपने कोई जो है याचिका दाखिल किया हो आपने, तो कोर्ट ये जानना चाहता है कि दोनों पक्षों को अलग रखकर कोर्ट स्वयं जानना चाहता है, अपनी आंखों से देखना चाहता है कि आखिर जो इन्होंने दावा किया है वो वस्तु स्थिति उसकी क्या है। हमने जो साक्ष्य दिए हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में, जो प्रमाण हमने दिए हैं, वो प्रमाण सही हैं गलत हैं ये तो ट्रायल का विषय है, लेकिन मौके पर वस्तु स्थिति क्या है कोर्ट स्वयं अपनी आंखों से देखता है। तो कुल मिला के कहा जाए कि ये जो अधिवक्ता कमिश्नर होता है कोर्ट का प्रतिनिधि होता है, कोर्ट स्वयं होता है, कोर्ट की आंखें होती है। बिल्कुल, कोर्ट अपनी आंखों से देखना चाहता है कि मौके की स्थिति क्या है। वास्तविक स्थिति जो आ जाती है वह तदनुसार कार्रवाई होती है। कोर्ट बहुत साधारण प्रक्रिया है, कोई बहुत विशेष नहीं है। अब अगर किसी को कोई दिक्कत होता है तो भाई वो संभल से अमित गंजू हमारे साथ और सहयोग हमारे जानकारी के साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। सीधे रुख करेंगे अमित गंजू की तरफ। अमित गंजू, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एक बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे रहे हैं। 7 सदस्यीय टीम 7 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी। इस समय वहां क्या हलचल है? आज भी क्या बवाल की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है? सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। इस पर संपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को अमित गंजू आप दें। देखिए कंचन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हंगामा और बवाल के आज तीसरा दिन है। हालांकि फर्स्ट डे जो बिग स्टोन पेल्टिंग हुई, फायरिंग हुई या गाड़ियों में आग लगाई उपद्रवियों ने, उसके बाद से अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं आई है। हालांकि पुलिस का एक्शन अब शुरू हो चुका है। ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हो रही हैं, छापेमारी हो रही है। 60 से ज्यादा पुलिस की टीमें इस वक्त संभल जनपद के अलावा अमरोहा, मुरादाबाद, अलीगढ़ की तरफ भी रवाना हुई, क्योंकि जो फुटेजेस मिले हैं वो पुलिस के लिए एक सबसे बड़ा क्लू है। क्योंकि जिस प्रकार से सीसीटीवी फुटेज आए, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, 9 फुटेजेस ऐसे सामने आए जिसमें उपद्रवी डायरेक्ट पत्थर चला रहे हैं, कुछ के हाथ में इलिसिट वेपन्स भी दिख रहे हैं। अब उनको जूम करके उनके फोटोग्राफ्स को निकाला जा रहा है। पूर्व पार्षदों से सामाजिक संगठन के लोगों से उनकी फोटो को आइडेंटिफाई कराने की बात की जा रही है। पुलिस ने अपनी जो ड्रोन कैमराज यूज किया था उसके फुटेज से वो सिमिलर हो रहे हैं, क्योंकि जहां मस्जिद की मोड़ से जो फ्लैप आता है बाजार में, घंटाघर बाजार की तरफ, उस तरफ जो लोग इकट्ठा हुए थे, जो लोग पीछे से फायरिंग कर रहे थे, जो लोग स्टोन पेल्टिंग कर रहे थे, जो गाड़ियों में आग लगा रहे थे, सरकारी संपत्ति, उन सबकी फोटो को पूरी रात भर टैली कराया गया है। लगभग 814 फोटो अभी तक सामने आई हैं। 2500 जो अज्ञात है उसमें सिर्फ 814 आई हैं। इन सबके अलावा डीएम ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए। 7 सदस्यीय कमेटी को शनिवार शाम तक अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। इन सबके बीच कहीं ना कहीं दबिशों का दौर चल रहा है। जो लोगों को 7 एफआईआर लिखी जा चुकी है। अब जहां एक और सांसद शफीकुल बर्क के खिलाफ एफआईआर लिखी गई, तो वहीं सदर विधायक के बेटे के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज है। इन सबके बीच अब दबिशों का दौर जो चल रहा है, क्राइम ब्रांच और सर्विलांस की टीम भी काम कर रही है। जो सरकारी संपत्ति को जिन लोगों ने नुकसान पहुंचाया उसका एक मूल्यांकन कराया जा रहा है। उसमें एसडीएम सदर, नायब तहसीलदार की एक पूरी टीम है जो पूरा सर्वे कर रही थी, क्योंकि जिस प्रकार से संपत्ति को नुकसान कराया अब उनसे वसूला जाएगा। सबसे बड़ी बिल्कुल, इस पर हमने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी सुन लिया है कि जिन्होंने भी इस तरह का माहौल बनाया है, जिन्होंने भी अशांति फैलाई है, उन सबके खिलाफ कार्रवाई सख्त की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अमित गंजू, एक अपडेट आपसे ये भी लेना चाहेंगे। जिस दिन ये हिंसा हुई
उस दिन के बाद से ही लगातार पुलिस की टीमें जो हैं उन लोगों को पकड़ रही है। पूरी रात ऑपरेशन चलाया गया है छापेमारी करके, जिन्होंने इस तरह के रॉयट्स फैलाए हैं, दंगे फैलाए हैं, यहां पर अशांति फैलाई है, हिंसा भड़काई है। क्या अब भी छापेमारी करके 250 लोगों के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज कर ली गई है, लोगों को पकड़ा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, या फिर ये गिरफ्तारियां पूरी हो चुकी हैं? क्योंकि कल हम डीएम को सुन रहे थे, डीएम ने कहा था कि 700 से 800 लोग बाहर से आए हैं यहां पर। आपने बड़ा अहम सवाल पूछा। मैं आपके माध्यम से अपने करोड़ों दर्शकों को बताना चाहूंगा कि दबिश का दौर जारी है। 25 से ज्यादा लोगों को हिरासत में अभी तक लिया गया है सिर्फ, क्योंकि जैसे मैंने कहा पूरी रात भर फोटोग्राफ्स, 825 से ज्यादा फोटोग्राफ्स को अभी चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है, उनको टैली कराया जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से भी, और जो सामाजिक संगठन के लोग उनसे मदद लेके, क्योंकि जो चेहरे हैं वो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे हैं। ये सबसे बड़ा चीज है जो जिलाधिकारी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा। ये चेहरे ऐसे हैं, ना तो संभल के हैं, ना बबराला के हैं, ना ये बिजौई के हैं, ना ये सदर के हैं, ना ये मंजुआ के हैं। तो ये आए कहां से? और सर्वे के दौरान एक साथ इतने लोगों का, 1000 से ज्यादा लोगों का वहां पहुंचना, जो गली की स्थिति है उस गली में एक साथ 7 लोग नहीं चल सकते हैं। तो ये इतने लोग आए कहां से? पत्थर इतने कैसे इकट्ठे किए? छतों पर पत्थर कहां से आए? लड़कों ने जिनके दबिश डली, जो हमारे सूत्र में उनके पास से इलिसिट वेपन्स मिले, वो आए कहां से? आईडीज में एड्रेस संभल का नहीं है, किसी का मीरापुर का है, किसी का जानसठ का है, जो एड्रेस हमारे सोर्स बता रहे हैं। जब संभल नहीं तो क्या इन्हें पता था कि सर्वे आज हो रहा है, आज हमें निपटना है, झगड़ा करना है, माहौल गंदा करना है, प्रदेश का स्वास्थ्य खराब करना? तो क्या गलियां बहुत संकरी हैं, लेकिन जिस तरह से चप्पल और पत्थर बिखरे पड़े थे हिंसा के बाद, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये पहले से तैयारी की गई थी इस तरह की हिंसा फैलाने को लेकर। फिलहाल इस समय पुलिस लोगों को गिरफ्तार कर रही है, हिरासत में ले रही है। 250 के खिलाफ अब तक एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 7 टीमें बनाई गई हैं जो 7 दिन में रिपोर्ट आगे देने वाली है प्रशासन को। अमित गंजू, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, अगली खबर आपको बता रहे हैं हमीरपुर की खबर, जहां पर जिले के सुमेरपुर विकासखंड के पोथिया गांव में 3 हफ्ते से भय का कारण बने मगरमच्छ का वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया है, और वन विभाग की टीम ने बड़े ही फिल्मी अंदाज में इसको कंधे पर बिठाकर मगरमच्छ को बेतवा नदी में छोड़ा है। ये देखिए आप, जिस शख्स ने इस मगरमच्छ, विशालकाय मगरमच्छ को अपने कंधे पर बिठाया हुआ है और इसे नदी में छोड़ा है, वनकर्मी ये है। और वनकर्मी का मगरमच्छ को कंधे पर ले जाता हुआ ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मगरमच्छ को पकड़ने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ी है। आप देखिए मगरमच्छ कितना बड़ा है, 6 फुट से बड़ा ये मगरमच्छ, जिसको कंधे पे लादा हुआ है वनकर्मी ने, और इसको नदी में छोड़ा गया है। करीब 3 हफ्ते पहले पोथिया गांव में बेतवा नदी के किनारे चारागाह के पास तालाब में ये मगरमच्छ आ गया था। रेस्क्यू के लिए एक प्रशिक्षित दल महोबा से बुलाया गया था, जिसको इस तरीके के रेप्टाइल्स, मगरमच्छ इत्यादि पकड़ने में महारत हासिल है। वहाँ से 2 प्रशिक्षित व्यक्ति आए थे, उन्होंने हमारे टीम के सहयोगियों के साथ मिलकर उसका रेस्क्यू किया आज, और उसको पूरी प्रक्रिया के साथ उसके सुरक्षित प्राकृतिक वास में यमुना के तट के समीप सुरक्षित छोड़ दिया गया। और ये बढ़ते हैं आगे, मथुरा की खबर आपको बताते हैं, जहां पर थाना हाईवे पुलिस ने नगला माना में 22 नवंबर को ही आदमी की हत्या का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने अवैध संबंधों के चलते पति की सुपारी देकर हत्या कराई थी, ये जानकारी दे दी है। और पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी और 2 शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या के लिए 8 लाख रुपए में डील हुई थी, जो हत्या के बाद जमीन बेचकर देना था। पुलिस ने आरोपी पत्नी समेत 4 लोग गिरफ्तार किए हैं। 22 नवंबर को रात्रि में नगला माना पड़ता है थाना हाईवे क्षेत्र में, वहां पे एक व्यक्ति जिनका नाम उमेश था, उनकी गोली मारकर अज्ञात बदमाशों ने हत्या की थी। उसी मामले का खुलासा हुआ है और इसमें 4 अभियुक्त गिरफ्तार करके जेल जा रहे हैं, जिसमें मृतक की पत्नी, जिसने पूरे घटना की साजिश रची थी, और अपने प्रेमी के साथ मिलकर 2 भाड़े पे अपराधियों को हायर करके हत्या की घटना कारित करवाई थी। खबर फतेहपुर से, जहां पर रेप पीड़िता के अपहरण का एक मामला सामने आया है। आरोप है कि जमानत पर रिहा हुए आरोपी ने पीड़िता को अगवा कर लिया और उसका धर्म परिवर्तन कराकर जबरन निकाह कराने की चाह की गई।
पीड़िता की मां ने एसपी को शिकायत पत्र देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ये मामला जहानाबाद थाना क्षेत्र का है। साल 2021 में मोहल्ले के इंसाफ उर्फ राजा ने लड़की को अगवा करके रेप किया था। इसी मामले में वो सजा काट रहा था। अब जमानत पर आने के बाद एक बार फिर से उस पर अगवा करने का आरोप है लड़की को। पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। हमारी बिटिया 2021 में लड़का मतलब हमारे मोहल्ले का एक लड़का मुसलमान है जो हमारी बिटिया को अपहरण करके ले गया था और उसका हमने मुकदमा थाने में दर्ज कराया था, जो हमारी सुनाई कार्रवाई नहीं हुई है। तो मुकदमा दर्ज कराया था तो फिर क्या हुआ था? लड़का जेल गया था? लड़का जेल गया था और जेल से छूटने के बाद में वो लड़का कह रहा है कि अपना मुकदमा वापस ले लो और ये हमारा इस्लाम धर्म कबूल कर लो, नहीं तो हम जान से सबको मार देंगे। सोनभद्र में 4 दिन से लापता हुए हाई स्कूल की छात्रा के मामले में फिरौती मांगी गई है। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। बदमाशों ने 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। 10 लाख ना मिलने पर हत्या की धमकी दी गई है। छात्रा के भाई के मोबाइल पर छात्रा का वीडियो भेजा गया है। हाथ पैर बंधे हुए हैं और वीडियो में छात्रा अपने परिवार वालों से बचाने की गुहार लगाती हुई देखी जा सकती है। छात्रा के लापता होने पर विडमगंज क्षेत्र के एक युवक पर छात्रा को भगाने का परिजनों ने आरोप लगाया है। मामले में मुकदमा दर्ज करके पुलिस आरोपी को गिरफ्तार भी कर चुकी है। लड़की म्योरपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली है। इन लोग सब मेरे हाथ बांधे काला, इन लोग सब मेरे हाथ बांधे काला, जब लड़का ही मिल गया। इन लोग सब मेरे हाथ बांधे काला। ऑनलाइन पर रंगेश, ये पूरी खबर विस्तार से बताएं। क्या ये लड़की मिली है भी या नहीं, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है इस मामले में मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने एक लड़के को गिरफ्तार किया है। ये पूरी खबर बताएं। बहुत नाटकीय घटनाक्रम है ये 4 दिन से लड़की लापता थी, जो हाई स्कूल की छात्रा है और मेयरपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली है। तो परिजनों का आरोप था एक लड़के के ऊपर कि उस लड़के ने इस लड़की को भगाया है और नामजद आरोप लगा के जब पुलिस के पास नामजद रिपोर्ट दर्ज हुई तो तुरंत पुलिस ने एक्शन लेते हुए एक लड़के को गिरफ्तार किया जो नामजद था। लेकिन मैं बता दूं कि ये नाटकीय घटनाक्रम है। उस लड़के को तो पुलिस ने जेल भेज दिया, लेकिन अब ये एक दिन के पहले कल रात में एक वीडियो वायरल हो रहा है और ये वीडियो लड़की के मोबाइल पे पहुंचा है और लड़की के भाई के मोबाइल पे पहुंचा और उसमें ये दर्शाया गया है कि लड़की का हाथ पैर बंधा हुआ है और उससे 10 लाख की फिरौती मांगी जा रही है। लड़की मिली कि नहीं? 10 लाख न देने पे लड़की को जान से मारने की रंगेश, यानी कि लड़की अभी भी नहीं मिली है ना? नहीं, अभी लड़की नहीं मिली है और पुलिस छानबीन कर रही है। शुक्रिया आपका रंगेश जानकारी के लिए। तो देखिए, बहुत ही नाटकीय अंदाज में इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया जा रहा है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन लड़की अब भी लापता है। बढ़ते आगे कुशीनगर की खबर जानिए, जहां पर तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के गुरवलिया बाजार स्थित झरही नदी में युवक का शव मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को झरही नदी से बाहर निकाला है। मृतक की पहचान गुरवलिया के सनी के रूप में हुई है। मृतक सनी पिछले 4 दिनों से घर से लापता था। परिजन लगातार तलाश कर रहे थे। पुलिस ने अब शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अयोध्या से खबर, जहां पर मिल्कीपुर विधानसभा से उपचुनाव का रास्ता अब साफ हो चुका है। आपको बता देते हैं कि हाईकोर्ट में केस वापसी की अर्जी को मंजूर कर लिया गया है। याचिका वापस लेने की अर्जी लगाई गई थी और अवधेश प्रसाद के खिलाफ याचिका ये दायर की गई थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। आपको बताएं यहां पर कि अवधेश प्रसाद के सांसद बन जाने के बाद से ये सीट खाली हुई थी। इस पर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी क्योंकि कोर्ट में मामला लंबित चल रहा था।
लेकिन अब इसके ऊपर स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। हाईकोर्ट की तरफ से याचिका वापस लेने की जो अर्जी लगाई गई थी, उस पर अब अवधेश प्रसाद के खिलाफ हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इसको मंजूर कर लिया है। अब इस सीट पर उपचुनाव होने का रास्ता साफ हो चुका है।